Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर था टैक्सेशन, यूनिट नंबर था फर्स्ट, इसमें चैप्टर नंबर था सेकंड रेसिडेंशियल स्टेटस। आज रेसिडेंशियल स्टेटस का लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल वैसे तो खत्म कर चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर है 9। आज आपको देखना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ में वैसे तो एग्जाम्पल का चांस बहुत कम है, फिर भी कभी कभी आ सकता है, इसलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस में भी आरओआर होते हैं, एनओआर होते हैं, एनआर। रेसिडेंट सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के लिए बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। इंडिविजुअल में था अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, यहाँ पे है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। ए हिंदू अनडिवाइडेड एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंटली जो फैमिली में रहते हैं वो एचयूएफ मीन्स ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। उसको रेसिडेंट कब बोलते हैं? If control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly, fully, 100% इंडिया में से हो रहा है, HUF is said to be resident. 100% याद रखो। 50%, 40%, 30% इंडिया में से हो रहा है, फिर भी रेसिडेंट। ओनली और पार्टली, पार्टली मीन्स ऐसा नहीं है मोर देन 50%, 20% इंडिया में से हो रहा है कंट्रोल मैनेजमेंट, फिर भी HUF is said to be resident. It means second, HUF is said to be non-resident. उसको non-resident कब बोलते हैं? Non-resident in India if control and management of its affairs is only situated outside India. यदि एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट 100% इंडिया से बाहर है तो एचयूएफ को नॉन रेसिडेंट। यदि नॉन रेसिडेंट हो गया तो सेकंड स्टेप में जाना नहीं पड़ेगा। यदि एचयूएफ रेसिडेंट हो रहा है तो एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पैरा बी क्या बोलते हैं? देखिए, एडिशनल कंडीशंस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पैरा बी, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं सबसेक्शन, इसको बोलते हैं सेक्शन। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कर्ता यानी कि मैनेजर, जो मैनेज करता है वो हेड एंड ब्रेन ऑफ फैमिली, फैमिली का हेड एंड ब्रेन। कर्ता हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इंडिविजुअल की जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन अप्लाई होगी। यदि कर्ता 10 में से 2 ईयर इंडिया में रेसिडेंट है तो कर्ता के लिए बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल की आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड कर्ता हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कर्ता 7 साल में 730 days इंडिया में होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बेसिक कंडीशन में आपको देखना है कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया से है, 100% इंडिया से है, पार्टली भी यदि 10% भी इंडिया से है तो एचयूएफ इज रेसिडेंट। यदि एचयूएफ रेसिडेंट है तो आगे देखना पड़ेगा कर्ता, ये दोनों कंडीशन यदि फुलफिल कर लेते हैं तो एचयूएफ इज सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ये दोनों में जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, 2 में से 1 में भी फेल हो रहा है। इट मीन्स HUF is said to be resident in India but not ordinary resident in India. And ये कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती है, it means control and management wholly outside India होता है तो HUF is said to be non-resident. यदि non-resident हो जाता है तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा खत्म। सेकंड स्टेप आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं पैम्पलेट में। पहले जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सेम पैम्पलेट में लिखा है, मगर मैं फास्ट में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, How to find out residential status of Hindu undivided family section 6 subsection 2 जून 2013 में थियरी क्वेश्चन में आया था एक बार। A Hindu undivided family like an individual is either resident or non-resident in India
A resident Hindu undivided family is either ordinary resident or not ordinary resident. When a Hindu undivided family is resident or non-resident, वो resident कब होता है, non-resident कब होता है, जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो अंदर लिखा है. A Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India. थोड़ा से भी इंडिया से हो रहा है, होली इंडिया से हो रहा है, तब तो रेसिडेंट है ही. पार्टली भी कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया से है तो रेसिडेंट. आगे लिखा है ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. यदि कंट्रोल मैनेजमेंट 100% इंडिया से बाहर है तो HUF is said to be non-resident in India. अभी टेबल में आपको दिखाया है. Table given below highlights the same proposition. First one, control and management of its affairs of Hindu undivided family wholly in India, resident or not resident, resident. ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी. होली आउटसाइड इंडिया, यदि होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, यदि नॉन रेसिडेंट है तो एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं. पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो रेसिडेंट. आगे लिखा है व्हाट इज कंट्रोल मैनेजमेंट. कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, कर्ता कहां पे रहता है, कहां से सब मैनेज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. ये देखने की जरूरत नहीं, आपको एक बार घर पे जाके पढ़ लेने का ये पैराग्राफ. आगे लिखा है ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. कब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता और मैनेजर, कर्ता मीन्स मैनेजर, जो सब मैनेज करता है वो, कर्ता और मैनेजर ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग सक्सेसिव कर्ता. यदि एक कर्ता अभी वर्क नहीं कर रहा है तो सक्सेसिव, उसके बाद का कर्ता कौन है वो. satisfied the following two additional condition as laid down under section 6 subsection 6 para B. Additional condition 1 है कर्ता has been resident in India at least 2 years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. Additional condition number 2 कर्ता has been present in India at least for 730 days or more during 7 years immediately preceding the previous year. ये दो additional condition है, ये भी fulfill होनी चाहिए. The कर्ता और मैनेजर ऑफ रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली does not satisfy two additional condition. Family is treated as resident but not ordinarily resident in India. आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 30. आज आपको देखना है अब एग्जाम्पल नंबर 30 पेज नंबर 31 पे. मिस्टर शरण एन इंडिविजुअल, शरण खुद इंडिविजुअल है, शरण HUF नहीं है, इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. और रेसिडेंट तो है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. क्यों ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ये दो में से कोई कंडीशन या तो दोनों कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की होगी, इसलिए रेसिडेंट तो है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. Resident but not ordinary resident in India for the assessment year 2021, that is previous year 2019-20, वहां पे 20 रह गया है, आपको लिखना है. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 अफेयर्स ऑफ मिस्टर शरण HUF, ये HUF भी है. ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुज कर्ता इज मिस्टर शरण सिंस 1984 आर पार्टली मैनेज फ्रॉम दिल्ली एंड पार्टली फ्रॉम नेपाल. पार्टली मैनेज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया. It means HUF is partly controlled from India. तो यहाँ पे देखिए शरण, ब्रैकेट में लिखता हूँ HUF. शरण खुद HUF है, HUF का हेड एंड ब्रेन है. नेम ऑफ HUF इज शरण. मिस्टर का नेम भी शरण है, HUF का नेम भी शरण है. पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. दिल्ली, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इंडिया. देखो पार्टली कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, दैट इज इंडिया. तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 बेसिक कंडीशन, ये आपकी बेसिक कंडीशन. यस पार्टली इंडिया में से है, इसकी जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो भी चलेगा. देयरफॉर आंसर
क्या लिखना पड़ेगा? रेसिडेंट एंड कर्ता डज नॉट फुलफिल, आगे लिखता हूं एंड कर्ता दैट इज मिस्टर Saran does not fulfill additional condition, therefore HUF is RNOR। बस यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। कर्ता एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इट मींस HUF is RNOR। बस इतना ही आपको एग्जाम्पल में लिखना है। सेकंड एग्जाम्पल नंबर अब देखेंगे हम 31। पेज नंबर सेम है, एग्जाम्पल नंबर 31 आपको देखना है। XY HUF is partly control and manage from India। अब देखिए क्या नेम क्या है? XY is name of HUF, partly control from India। डायरेक्ट लिखा है partly control and manage from India। आगे है कंटिन्यूस में, मिस्टर बिंद्रा कर्ता ऑफ XY who residence in Canada। मिस्टर बिंद्रा कनाडा में है, वो करता है। आगे लिखा है find out residential status of HUF for the previous year 1920 considering following। Mr. Bindra visit India regularly for 102 days every year। every साल Mr. Bindra present in India for 102 days। second लिखा है Mr. Bindra visited India for 55 days each of the first 4 preceding previous year and 195 days each of other preceding year। वैसे तो 31 में एक नहीं है, 2 एग्जाम्पल है। 31 इसमें मैं लिखता हूं फर्स्ट। सबसे पहले पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे देखिए तो आंसर होगा रेसिडेंट। तो स्टेप नंबर सेकंड आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट कर्ता should be resident in India at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year and कर्ता has been present in India at least 730 days during 7 years immediately preceding the previous year। टेबल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एवरी ईयर। फर्स्ट केस कौन सा है? 102 days every year। 102 102 102 102 102 102 102 and 102 कितने साल से आ रहा है सिमिलर? 102 डेज इंडिया में रेसिडेंस कंसीडरिंग एवरी ईयर रेगुलरली ऐसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है? इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन हो तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इट मींस आपको सिर्फ बेसिक कंडीशन 182 डेज है, नहीं 60 है। तो प्रीसीडिंग 4 ईयर, इससे पहले भी 4 साल में 102 102 102 102 होगा तो हो जाएगा 408 यानी कि 365 हो रहा है। तो रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट, यहाँ पे भी रेसिडेंट, रेसिडेंट 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 रेसिडेंट, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखते हैं 7 साल में 730 डेज हो रहा है। आपको ये 3 साल निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक आपको टोटल करना पड़ेगा 102 इंटू 7। 102 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 714 डेज। 7 साल में 730 डेज होना चाहिए। हो रहा है 730 डेज? नहीं हो रहा। आंसर therefore XY, HUF is resident but not ordinary, not ordinary resident। रेसिडेंट तो हो चुका है RNOR। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 31, मगर इतना लिखना पड़ेगा आपको। इसमें सेकंड मेथड है। सेकंड में क्या है?
कंट्रोल एंड मैनेज। एचयूएफ का कंट्रोल पार्टली फ्रॉम इंडिया में है, इट मींस रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो ये दो एडिशनल कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रीसीडिंग 4 इयर्स, 4 साल में कितने दिन? 55 डेज। यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यूस 4 साल में 55, 55, 55, 55 एंड रिमेनिंग डेज में, रिमेनिंग ईयर्स 195 डेज। यहाँ पे सब जगह पे है 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195, अगेन 195, 195 एंड 195। अब देखते हैं 182 रेसिडेंस, यहाँ पे भी रेसिडेंस, 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 रेसिडेंट, रेसिडेंट। 60 नहीं है, यानी कि एना, 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 एना। 10 में से कितने? 10 में से 2 इयर्स इंडिया में आर होना चाहिए, ये कंडीशन हो गई फुलफिल। 7 इयर्स में 730 डेज हो रहे हैं, देखते हैं 195 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 साल में। बाद में 55 वाला है 4 इयर्स, यानी कि 220 प्लस करेंगे 220, ये हो जाएगा 805 डेज। 730 भी हो रहा, ये कंडीशन भी फुलफिल। देयरफॉर XYZ HUF is resident and ordinary resident, ROR, ये आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब करना है हमको 32। ये कॉलेज का एग्जाम्पल है, देखो जरा। द हेड ऑफिस ऑफ XY, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिचुएटेड इन सिंगापुर। हेड ऑफिस सिंगापुर में है। सिंगापुर कहाँ पे है? ये सनी सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर है। इट मीन्स आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर है। द फैमिली इज मैनेज बाय एक्स सिंस 2003, 2003 से मैनेज कर रहा है मिस्टर एक्स, हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल में से 3 ईयर वो इंडिया में आर रेसिडेंट है। आगे लिखा है कंटिन्यूअसली 10 years immediately preceding the previous year 1920, who is present in India for more than 730 days during 7 years। 7 साल में 730 डेज भी है। इट मीन्स कर्ता ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आगे लिखा है कंटिन्यूअस मैच। अब इंपॉर्टेंट वर्ड, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिली फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ अफेयर्स ऑफ फैमिली बिजनेस आर होली कंट्रोल फ्रॉम सिंगापुर। 100% सिंगापुर से कंट्रोल है। ये देखिए 100% बाहर से कंट्रोल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। यदि नॉन रेसिडेंट है तो स्टेप नंबर 2 आपको देखने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड, पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट लिखा है HUF 32 नंबर का एग्जाम्पल, इसमें फर्स्ट XY HUF is only control from outside India, सिंगापुर, ब्रैकेट में लिखता हूं आउटसाइड इंडिया। 100% इंडिया से बाहर से कंट्रोल है, तो ये कंडीशन देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। आंसर नॉन रेसिडेंट। यहां पे आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म 32A। अब हम करेंगे 32B। क्या लिखा है बी में? पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो देखिए ये है आपकी बेसिक कंडीशन। फर्स्ट, यस पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इट मींस ये कंडीशन हो गई फुलफिल। देयरफॉर रेसिडेंट
यदि रेसिडेंट है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेप नंबर सेकंड, करता हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देखिए ये 10 साल में से लिखा है ऑलरेडी 3 बार आर है, यहाँ पे 730 प्लस डेज है। इट मीन्स ए कंडीशन भी फुलफिल, ए भी फुलफिल। Therefore, XYHUF is resident and ordinary resident. Therefore, ROR ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 32 भी यहाँ पे खत्म। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, ये सब। बस ये इसमें थियरी है, एक क्वेश्चन है वो तो मैं वहां पे ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 पैरा फर्स्ट। वहां पे पैरा फर्स्ट था, इसकी जगह पे वहां पे क्वेश्चन मार्क आ चुका है। आगे देखिए, अगेन ए पार्टनरशिप फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन दोनों का कॉमन है। A partnership firm and association of person are said to be resident in India. उसको resident कब बोलते हैं? If control and management of their affairs are wholly or partly situated within India during relevant previous year. Same है, HUF जैसा ही है, मगर HUF में आगे का क्या था? Ordinary के लिए था। Partnership and association of पर्सन में सिर्फ आपको इतना देखना है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, बस 2 ही आंसर होंगे। इसमें ऑर्डिनरी आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट किया है। अगेन होली एंड पार्टली सिचुएटेड विद इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दे आर हाउएवर ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। उसको नॉन रेसिडेंट कब बोलते हैं? If control and management of their affairs are situated wholly outside India, यदि 100% कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर से है तो पार्टनरशिप फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट। The above rule may be summarized as follows. First one, control and management of affairs of firm or association of person wholly in India, 100% इंडिया में से है रेसिडेंट, wholly outside India 100% इंडिया से बाहर से है तो नॉन रेसिडेंट। थर्ड वन, पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो भी रेसिडेंट। आगे लिखा है कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है वो तो मालूम होना चाहिए। डेफिनेट कंट्रोल जो होता है वो पार्टनरशिप में कंट्रोल मैनेजमेंट का पावर किसके पास होता है? पार्टनर के पास। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंट्रोल मैनेजमेंट का पावर रहता है किसके पास रहता है? प्रिंसिपल ऑफिसर यानी कि सीईओ, जो आप अभी लेटेस्ट नाम आजकल दिया है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसा कुछ होता है। आगे हाउ टू फाइंड आउट, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ये पार्टनरशिप का हो गया। देखना है तो एक बार आपको ये पूरा पेज नंबर 32 जरा लर्न करके जाना एग्जाम में, मगर एग्जाम में जो भी एमसीक्यू में आंसर होगा इसमें से ही कोई होगा। हाउ टू फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। देखिए अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 किसके लिए है? कंपनी के लिए। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी इज डिटरमाइन एज फॉलो। बस इतना आपको चार्ट याद रखना है। इसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पैरा 1 कंपनी, सबसे पहले वहां पे आपको लिखना है इंडियन कंपनी, कंपनी के नीचे इंडियन कंपनी, सामने रेसिडेंशियल स्टेटस आंसर। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। यदि इंडियन कंपनी है, बिजनेस कहां से भी करे, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड इज इंडियन कंपनी, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज कॉल्ड एज इंडियन कंपनी। जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, जो स्टार्ट हुई है इंडिया से, इट इज कॉल्ड एज इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। ए फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? सपोज प्रॉक्टर एंड गैम्बलर लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, इंडिया में बिजनेस कर रही थी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम देख के आपको ऐसा लगेगा इंडियन कंपनी, मगर इंडियन कंपनी नहीं है,
इट्स अ फॉरेन कंपनी। यूनिवर्सल लीवर लिमिटेड की सिस्टर कंसर्न है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। इट मीन्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी। ए फॉरेन कंपनी के लिए अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पैरा सेकंड फॉरेन कंपनी के लिए आपको 2 कैटेगरी दी है यहाँ पे। ए फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर यानी कि सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट इन प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 करोड़, यदि 50 करोड़ से ज्यादा है तो इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि इंडिया में है तो रेसिडेंट इन इंडिया। And under section 6 subsection 3 para 3 a foreign company whose turnover or gross receipt in previous year is 50 crore or less, 50 करोड़ से कम है सेल्स तो उसके लिए ऑलवेज ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। यदि सेल्स 50 करोड़ से कम है तो नॉन रेसिडेंट, 50 करोड़ से सेल्स ज्यादा है तो आप वहां का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से है वो आपको देखना पड़ेगा। आगे लिखा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये सब नोट आपको देखने की एक बार आप खुद देख लेना, ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अभी वहां पे सॉल्यूशन के साथ दिया है, वो 2 एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 30, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, अंडरलाइन कीजिए इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। बाद में देखने की जरूरत भी नहीं है उसका डायरेक्टर कहाँ का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाहर है इंडिया में है वो देखने की जरूरत। इट हैज 10 शेयर होल्डर्स हु आर फॉरेन सिटीजन, इसमें 10 शेयर होल्डर है, सब फॉरेन सिटीजन है। एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, सब शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है। द बिजनेस ऑफ कंपनी इज फुल्ली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बिजनेस का कंट्रोल भी 100% इंडिया से बाहर से हो रहा है। फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से हो रहा है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। देखो आंसर में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इज इन इंडियन कंपनी एन इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। दिस रूल इज इक्वली एप्लीकेबल इवन इफ शेयर होल्डर आर फॉरेन सिटीजन एज वेल एज नॉन रेसिडेंट और इवन इफ बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, सभी शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है, नॉन इंडियन सिटीजन है, फिर भी इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। बस आंसर हो गया। सेकंड एग्जांपल नंबर 34 देखिए, वाई लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस। ये मॉरिशियस कहां पे आया, यहाँ पादरा में नहीं, वो इंडिया से बाहर है। टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, याद रखो यदि टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ से तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट, ये 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से है। इट हैज 10 शेयर होल्डर्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। टोटल 10 शेयर होल्डर ही है और सब इंडिया में ही रेसिडेंट है। कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कंपनी का बिजनेस आउटसाइड इंडिया है एंड इज कंट्रोल होनली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, और सभी प्रोफेशनल है वो इंडिया के बाहर वहां से कंट्रोल हो रहा है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021? वाई लिमिटेड इज फॉरेन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी है। इट इज कंट्रोल होनली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। देखिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, इट इज देयरफॉर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। दो शेयर होल्डर आर इंडियन सिटीजन बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, इसलिए ये कंपनी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर इज इररिलेवेंट। लाइकवाइज नेशनलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज ऑल्सो नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। नेशनलिटी भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये कंपनी हो गई है नॉन रेसिडेंट। यदि सेल्स 50 करोड़ से कम है तो डायरेक्ट तो इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी देखने की जरूरत नहीं है।
टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इफेक्ट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। यदि इंडिया से है तो रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया से बाहर से है तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब चैप्टर नंबर 3 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सबसे इजीएस्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब में इजी टू इजी चैप्टर कौन सा है? तो मैं बोलूंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। 2 या तो 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, मगर रेसिडेंशियल स्टेटस आपको करना पड़ेगा। क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस करना पड़ेगा? एग्जाम में जो एग्जाम्पल आते हैं ना, 2 ट्विंस आते हैं, ए बी। ए होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, बी होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यदि आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम किया है मगर रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं किया तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मार्क्स आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों चैप्टर आपको करना पड़ेगा, तो आपको 15 आउट ऑफ 15 ए यूनिट में मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय बाय।